तो जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहेंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहे खुश रहें और सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखते हैं डिवाइन ने आज आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि किस जेंडर के हैं। ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है, जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो आज की रीडिंग होगी हमारी सैजिटेरियस राशि के लिए, यानी कि सैजिटेरियस जॉडिक साइन के लिए। ठीक है, धनु राशि के लिए। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सैजिटेरियस जॉडिक साइन का कोई भी मेंबर इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, आज हम सैजिटेरियस वालों की एनर्जीज कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे आने वाला टाइम उनके लिए कैसा है। ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आने वाला टाइम कैसा है। ओके, आ जाओ। फोकस कीजिएगा कार्ड पर, ताकि एनर्जीज एक्सचेंज हो सकें, आपके लिए कार्ड्स निकल सकें। पॉजिटिव होके कार्ड्स पर फोकस कीजिएगा। ताकि आपकी एनर्जीज जो है यहाँ एक्सचेंज हो सकें और क्लैरिफिकेशन भी कार्ड्स की जाए। यस, बॉटम ऑफ द डेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड्स रख लूं पहले, देन फिर रीडिंग स्टार्ट होगी धनु राशि के लिए, यानी कि सैजिटेरियस जॉडिक साइन के लिए। ठीक है, बाई चांस अगर कार्ड कोई रिवर्स में आ जाता है तो उसकी रीडिंग नहीं होगी, क्योंकि अपराइट कार्ड ही रीडिंग में माने जाएंगे। ठीक है, रिवर्स कार्ड नहीं माना जाएगा। तभी मैंने आपसे कहा था कि अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते। क्लैरिफाई के लिए डेक ले लेती हूँ मैं। तो ये जो रीडिंग है आज की है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए। तो देखते हैं धनु राशि के लिए पहला कार्ड क्या निकल कर आया। यस, ओके, हाँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है गाइस। आप धनु राशि वाले मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड में दिख रहे हो। ठीक है, अप एंड डाउन मुझे आपके पैसों को लेकर भी चलते दिख रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल आपका मंथ हो सकता है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। Okay. देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में क्लैरिफाई किया है। ठीक है, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। मार्च आपके लिए महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, काफी हार्श
सिचुएशन मुझे आपकी सेगिटेरियस लग रही है धनु राशि वालों, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली आप मुझे किसी ना किसी सफर होते हुए दिख रहे हो। सफर इन द सेंस कि आपका कहीं हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन मुझे लगती है। कहीं ना कहीं आपके पैसों को लेकर कहीं ना कहीं आपको चीट जैसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, आगे भी मैं क्लैरिफाई करूंगी। तो डेफिनेटली कोई पेन में मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हो, क्योंकि थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। बहुत पेन और सफरिंग या फिर ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी मानी जाती है। कहीं ना कहीं डेफिनेटली हुआ होगा कुछ व्यूअर्स जो होंगे सेगिटेरियस, क्योंकि एक ही सेगिटेरियस की नहीं होते, बहुत हजारों लोग होते हैं सेगिटेरियस जोडिक साइन के। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर है, अगेन 4 नंबर, डी आपके नेम का इनिशियल है एंड वही अप्रैल आपका मंथ हो सकता है। यहाँ पे देखिए यस, इस चीज को निकलने के लिए आपको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कह रहा है कि टेक टाइम आउट एंड द आंसर विल कम। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपको जवाब डेफिनेटली मिलेगा। जहां पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे मैसेज दे रही है, अ हार्श ट्रूथ इज बेटर देन अ सॉफ्ट लाई। कोई ऐसा सच जो है आपके सामने आ सकता है जो एक सॉफ्ट से झूठ के से तो बेटर ही होगा। ठीक है, कोई बिटर ट्रूथ मुझे आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। क्या होगा ये अभी क्लैरिफाई नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आया तो मे भी हो सकता है कि मैं आगे के मैसेजेस में कहीं मिल जाए जवाब। ठीक है, तभी मुझे आपके यहाँ जो पैसों को होल्ड करने वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके फाइनेंसिस को होल्ड करने वाली एनर्जी है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसिस को लेकर आपको ना कहीं सुनने को मिल जाए। हो सकता है कि फाइनेंसिस के चक्कर में आपके कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हुए हो। ठीक है, फाइनेंसिस में कहीं ना कहीं आपकी इन फ्यूचर मुझे आगे जो है स्टेबिलिटी दिख रही है, नो डाउट। ठीक है, एंड द नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए द टावर का कार्ड। मैंने कहा था ना अगर रिवर्स में आया तो वो मैं नहीं लूंगी। ठीक है, द टावर का कार्ड यहाँ पे मुझे डेफिनेटली एक सडनली कुछ चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, यस, डिस्ट्रैक्शन जैसी एनर्जी मुझे दिख रही है, अनएक्सपेक्टेड चेंज भी जिसको मैं कह सकती हूँ। मैंने कहा ना कि एक हार्श ट्रूथ है जो आपके सामने कभी भी आ सकता है, तो अनएक्सपेक्टेड है वो। ठीक है, तो डेफिनेटली 16 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, पी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, देख लीजिएगा। हाँ, कोई बैंक क्रप्सी के चक्कर में भी आप फंस सकते हो। ठीक है, मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं डाइवोर्स जैसे सिचुएशन से आई थिंक निकल फंसे हुए हैं, डाइवोर्स के उसमें फंसे हुए हैं। यहाँ पे भी पेन जैसी एनर्जी मुझे आप लोगों की दिख रही है। डेफिनेटली डाइवोर्स का कुछ चक्कर आपका चल रहा होगा, सिचुएशन बनी होगी। ठीक है, कुछ मेरे सेगिटेरियस जॉडिक साइन मुझे कुछ सिचुएशन में मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, द टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, द टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव नंबर सेगिटेरियस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, मई का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन 4 नंबर, डी आपके नेम का इनिशियल, अप्रैल आपका मंथ हो सकता है। देखिए द टावर का कार्ड, जहां मैंने आपको बताया कि एक अनएक्सपेक्टेड चेंज को दिखा रहा है। डेफिनेटली डेथ का कार्ड भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को होता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड डेफिनेटली होगा। किसी साइकिल का यहाँ मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा पास्ट का ट्रॉमा आपका हो सकता है, क्योंकि ट्रॉमा की एनर्जी भी निकल कर आई है। ठीक है, द टावर के कार्ड से ट्रॉमा की एनर्जी भी निकल कर आई है। वो जो ट्रॉमा होगा उसका उस साइकिल का दी एंड भी हो सकता है। ठीक है, समझिएगा बात को। एंड यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ आपको मैसेज दे रही है कि यूज द डायनेमिक एनर्जी ऑफ अ लीडर। ठीक है, थोड़ा सा डायनेमिक होने की बजाय थोड़ा सा अपने अंदर एक करेज क्रिएट कीजिए, एक स्ट्रेंथ बनाइए, अपनी विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, अपनी विजनरी जो विजन आपका देखने का नजरिया उसको चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एज अ किंग अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, डेथ का कार्ड यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक मैसेज दे रहा है कि ग्रोथ ऑलवेज मीन्स लीविंग समथिंग बिहाइंड। जब भी ग्रोथ होती है तो उसका मतलब हमेशा होता है कि लीविंग समथिंग बिहाइंड, पीछे जरूर कुछ छूटता है। ग्रोथ जब होती है तो पीछे हमारा बहुत कुछ छूट जाता है। ठीक है, तो यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, जो ट्रॉमा है उस ट्रॉमा से भी आप मुझे यहाँ निकलते हुए दिख रहे हो सेगिटेरियस।
वो क्यों? क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। अपनी लाइफ को बैलेंस बना के रखिए, थोड़ा सा पीस अपने अंदर इन्वॉल्व कीजिएगा, ठीक है। शांति बना रखिए, क्लैम रहिए हमेशा, पेशेंस रखकर चलना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। आपके अपने पार्टनर की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं सोलमेट वाली भी पिक हो रही है, ठीक है। सोलमेट्स की एनर्जी है, वो हम आगे फर्दर क्लैरिफाई करेंगे। 40 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है सैजिटेरियस, ठीक है। एंड आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, बट बैलेंस, पीस, पेशेंस और काम आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स 5 नंबर, मई का महीना, ई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आपको मैसेज दे रहा है कि कंटिन्यू टू सॉल्व इश्यूज इन प्रैक्टिकल्स वे। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली आपको इशू बता रहा है कि कोई भी इशू हो उसको कॉन्टिन्यूस वे में, ठीक है, कॉन्टिन्यूस में अगर आपकी कोई इश्यूज चल रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए, लेकिन आपका वे प्रैक्टिकल होना चाहिए, इस चीज को समझिए आप, ठीक है। यस, थोड़ी सी इंटेलिजेंसी, थोड़ा सा रियलिस्टिक, कहीं ना कहीं कोई सॉलिड स्टेप जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, एज अ किंग, ठीक है। वहीं पे मैंने कहा ना कि आपकी सोलमेट की एनर्जी भी यहाँ मुझे पिक हुई है, सोलमेट की एनर्जी जहाँ पिक हुई है वहीं पे मैं क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है। ये देखिए द लवर्स का कार्ड निकल कर आया है नीचे, अगर आप रीड कर पा रहे हो, द लवर्स का कार्ड है, ठीक है। 6 नंबर, जून का महीना, एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, और मे भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी एनर्जी, अपने अपोजिट जो एनर्जी आपकी है वो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। कोई ही और शी, जेंडर मैं यहाँ स्पेसिफिक नहीं कर सकती, बट ऐसी कोई एनर्जी है। हो सकता है कि वो ऐसा पर्सन है जिसको आप पसंद करते हो, जिससे आप इंस्पायर हो, जिससे आप मोटिवेट हो, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ आपकी दिख रही है। डेफिनेटली वो पर्सन या आप दोनों में से कोई एक जो है, एक कोई भी आप कमिटमेंट कर सकता है इस चीज के लिए, ठीक है। यस, द लवर्स का कार्ड यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि सेलिब्रेट द लव इन योर लाइफ। जो भी आपकी जिंदगी में प्यार है उसे सेलिब्रेट करना सीखिए। दैट मीन्स छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखिए, ठीक है। यही जिंदगी का क्या तरीका है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मैसेज आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 4 नंबर, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ आपके रीयूनियन को क्लियरली बता रही है, जहाँ पे मैंने अगेन आपको बोला था कि द लवर्स का कार्ड आया ना, ये इसी के लिए मैंने आपको बोला था। यस, रीयूनियन उनका होगा जो सेपरेशन में है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कोई वेडिंग, कोई ऐसी पार्टीज या कुछ कोई भी फंक्शन आप मुझे यहाँ पे एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एक इन इस 4 ऑफ वॉन्ड्स में ना आपकी एक अलग ही स्पिरिट होगी, ठीक है, जिसमें आप खुद, मैं ये कहूँ कि आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली आपकी मुझे यहाँ बनती हुई दिख रही है, ठीक है। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यस, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ किंग ऑफ कप्स, ठीक है। 7 नंबर, जुलाई का महीना, जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। एंड अगेन 5 नंबर, ई आपके नेम का इनिशियल, मई का महीना। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आपको कह रहा है कि स्टेप बैक फ्रॉम एवरीथिंग टू गेन पर्सपेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स में क्या होता है कि एक आप पर्सनैलिटी ऐसी हो जिसके पास मल्टीपल ऑप्शन या मल्टीपल चॉइसेस है। अब आपको उस चीज में समझ नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आप जैसी पर्सनैलिटी है, आपके पास, आपके सामने पैसा भी रख दिया, लग्जरियस चीजें आपके आगे रख दी, अब आपको उसमें चॉइस करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का ये मैसेज है कि स्टेप बैक फ्रॉम एवरीथिंग टू गेन पर्सपेक्टिव। एक पर्सपेक्टिव को गेन करने के चक्कर में ना हम बहुत कुछ खो बैठते हैं। ठीक है, एक जगह पे पैसा रख दिया, एक जगह पे गाड़ी रख दी, एक जगह पे मकान रख दिए, एक जगह पे चौथी चीज मान लो रिश्ते नाते रख दिए, लेकिन कुछ उन 4 चीजों में ही हम कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, अपना कंट्रोल लॉस अपना कंट्रोल खोने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत इल्यूजन्स आपको क्रिएट होंगे, भ्रम आपके मन में पैदा किए जाएंगे या हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन चॉइस क्या करनी है उस चीज पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजों पर मतलब जो दिख रहा है वो बिकता नहीं है बेबी। ठीक है ना, ये चीज मैं कहना चाहूंगी। तो जो भी चीज है देख परख कर भ्रम में मत पड़िए, चीजों की क्लैरिटी तक पहुंचिए, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ आपको मैसेज दे रही है कि सपोर्ट योर सेल्फ बिफोर यू कैन सपोर्ट अदर्स। सबसे पहले दूसरों को सपोर्ट करने से पहले सैजिटेरियस खुद को सपोर्ट करना सीखे। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ मैं बताऊँ आपको। ठीक है, तभी आपको कहीं ना कहीं क्लियर विजडम, आपकी लाइफ में बैलेंस्ड और जो काम नेचर वाली है ना, आपकी काम नेचर जिसकी मैं अभी बात करी थी, वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पर काम होगा फिर आपका। ठीक है, तो दूसरों को सपोर्ट करने से पहले खुद को सपोर्ट करना सीखे। अभी जब आप खुद के हक में नहीं लड़ पाएंगे तो दूसरों के हक में आप क्या लड़ोगे, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, हाँ यस, द फूल की एनर्जी सो ब्यूटीफुल। कोई नई शुरुआत आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा केयरलेसनेस होके तो मत करना। ठीक है, न्यू बिगनिंग होती है कि बहुत जोशो हवास में आप करो, जोश में आके करो, तो जोश में नहीं करना, होश में करना। जो भी बिगनिंग आपने करनी है, केयरलेस होकर कोई भी ऐसा काम मत करना कि खुशी खुशी में आप सब कुछ उल्टा ही कर दो। ठीक है, न्यू बिगनिंग आपकी डेफिनेटली होनी है, तो वहां पे थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, मूर्खता मत दिखाना सैजिटेरियस। ओके, यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर लैक ऑफ कमिटमेंट कर सकते हैं भाई, लैक ऑफ कमिटमेंट की एनर्जी आ रही है। द फूल की कार्ड क्यों है डिवाइन, वेरीफाई कीजिए द फूल के कार्ड को। मेरे व्यूअर्स को मूर्ख तो नहीं बना रहे बैठ के। 3 नंबर मार्च का महीना, सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस। यहाँ पे फूल का कार्ड क्लैरिफाई हुआ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको क्लियर कह रहा है कि यू आर स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक एंड रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड। देखिए आपको मैंने कहा ना कि खुशी खुशी में अपना ही नुकसान मत करवा बैठना, इसीलिए कह रही हूँ खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, एनर्जेटिक बनाइए। ठीक है, और दुनिया के हर सिचुएशन को हैंडल करना सीखे। ठीक है, वहीं पे 8 नंबर द स्टार का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है कि ऑल आपके लिए मैसेज है, ऑल योर ड्रीम्स आर कम ट्रू। आपके सारे सपने कम पूरे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। आपकी अगर आप किसी चीज से परेशान है इंटरनली, अगर आप हील्ड नहीं है, तो वो डिवाइन आपकी हीलिंग भी करेंगे। ठीक है, स्टार, इसलिए आपको यहाँ पे उम्मीद नहीं छोड़नी है सैजिटेरियस, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कार्ड आपका आता है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ मैंने कहा आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, जहाँ मैंने 4 ऑफ पेंटिकल्स में भी आपसे बात की थी इस कंफ्यूजन की। ठीक है, कोई ऐसा डिसीजन है जो आपको शायद लेना मुश्किल पड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारे फियर्स आपने फेस किए हैं, यहाँ पे भी मुझे एनर्जी दिख रही है आप लोगों की। ठीक है, कंफ्यूज हो, दैट मीन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो इसको क्लियरफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई। 7 नंबर जुलाई का महीना। ठीक है, देखिए सैजिटेरियस जी, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। 7 नंबर जुलाई का महीना, जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको मैसेज दे रहा है कि लुक बैक ऑन व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड सेट न्यू गोल्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। पीछे मुड़कर एक बार जरूर देखिए कि क्या आपने अचीव्ड किया है। ठीक है, क्या आपका लॉस हुआ है, क्या आपका प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो उसके हिसाब से अपने गोल्स को सेट कीजिएगा। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो भी नए गोल्स को सेट कीजिए। ठीक है,
उस चीज से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, प्लानिंग के साथ चलिए चीजों को। ठीक है, जहां नेसेसिटी है वहां पर, ठीक है, आपको इस चीज की समझ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या चीज मेरे जरूरी है और क्या नहीं है। सो ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यस 8 नंबर, अगस्त का महीना। एच आपकी नेम का इनिशियल हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे आपके लिए मैसेज दे रहा है कि टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज, लाइफ इज मूविंग अहेड। भाई लाइफ आगे बढ़ रही है, अपने एक्शंस, अपने आइडियाज पर एक्शन लीजिएगा। जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपकी प्लानिंग चल रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से, ठीक है, और जो भी एक्शन लेना है पूरी बोल्डनेस के साथ लेना है। ठीक है, फूल बन के नहीं लेना। ओके सेजिटेरियस, यस। एंड द नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है 9 नंबर, द हर्मिट का कार्ड। बहुत आप, मैंने कहा ना कि आप बहुत ज्यादा होपलेस मुझे दिख रहे हो, जहां आपको होप नहीं छोड़नी है। मैंने भी बात की थी, द स्टार का कार्ड आया था, आपको होपलेस नहीं बनना है। ठीक है, इस चीज से आपको निकलना। मुझे कुछ की एनर्जीज यहाँ दिख रही है, इनर गाइडेंस की आपको बहुत जरूरत है व्यूअर्स, इनर गाइडेंस की आपको बहुत जरूरत है। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कर। 9 नंबर, सितंबर का महीना। आइए आपके नेम का इनिशियल हो सकता है सैजिटेरियस। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एंड द चैरियट का कार्ड। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, जहां पर क्लियर मैसेज है कि एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना सीखिए विद कंपैशनेट एंड इमोशंस के साथ। ठीक है, क्लियर वर्ड ये है कि अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना सीखिए, उसे छुपाइए मत, उसे दुनिया के सामने लेकर आइएगा। इस तरह से आइसोलेशन में जाने से कुछ नहीं होगा द हर्मिट की एनर्जी से। जहां तक मुझे इनर गाइडेंस की आपको बहुत जरूरत है, ये मैं आपको बता रही हूँ क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे द चैरियट का कार्ड मैसेज दे रहा है आपके लिए सैजिटेरियस की यू हैव सक्सेस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। आप डिफिकल्टीज में भी सक्सेस को हासिल कर सकते हो। द चैरियट का कार्ड ये आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं। 7 नंबर, जुलाई का महीना। एंड जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए अपने काम के ऊपर, डायरेक्शन निकालिए, डिटर्मिनेशन रही अपने काम पे। ठीक है, मैं तो कंसंट्रेशन वैसे ही बोला तो मेरी नजर सीधी वहां पड़ी, कोई वर्ड देखा मुझे। ठीक है, तो लास्ट कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था शायद से, आया नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लियरली 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एल आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। लीजिए देखिए, दूर है ना, दिखेगा नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, एंड इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप क्लियरली प्रैक्टिकल होने पे बता रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको प्रैक्टिकल होके चलना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल होके चलना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं है तो आपको बनना पड़ेगा। पेशेंस है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, सबर मान कर चलना पड़ेगा। और ये कुछ की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत जिद्दी दिख रही है, स्टबॉर्न नेचर के लग रहे हो, तो इस चीज को भी छोड़ना पड़ेगा आप। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि काम को स्टार्ट करते लेकिन उसे फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा पाते, कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अरे भाई इतने नहीं चाहिए, ये आया था ना। ओके, यस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। 2 नंबर, बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। हाँ, फरवरी महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपको मैसेज दे रहा है कि टेक योर टाइम टू थिंक बिफोर यू एक्ट। मतलब कुछ भी करने से पहले आपको एक बार सोचना पड़ता है, तब उसके लिए एक्ट किया कीजिए। यहाँ पे कुछ की एनर्जी आ रही है टॉकेटिव मीन्स कि बोलते वक्त सोचना नहीं है कि क्या बोलना है, क्या कहना है, उस टाइप के लिए कह रही हूँ मैं। ठीक है, एनर्जेटिक क्यूरियोसिटी आपके अंदर मुझे दिख रही है, काम को करने की लगन, लेकिन साथ साथ में आप अग्रेसिव भी हो जाते हो, तो वो होना बनता नहीं है। ठीक है, एग्रेसिव, यस। टेम्परर की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक, इगोइस्टिक। ठीक है, एकदम से हावी हो जाना किसी। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। एम्परर की एनर्जी यहाँ आपको मैसेज दे रही है सैजिटेरियस की
ओन योर स्पेस विथ कॉन्फिडेंस, अपना स्पेस बनाइए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, डरने की जरूरत नहीं है, डर तो आप यहाँ पे भी नहीं रहे हो, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक होना आपका यहाँ दिख रहा है मुझे, कई बार आप दूसरों पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो वो मत किया कीजिएगा, ठीक है। यस, कहीं ना कहीं फिर उसी चीज में आपके दूसरों के साथ कंफ्लिक्ट्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े, ठीक है। एग्रेशंस भी जैसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, बट इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, कहा ना, पुरानी रीडिंग देखिएगा, काम रहा कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग सैजिटेरियस के लिए, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट डेफिनेटली किया कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्लेम 1111 डेफिनेटली किया कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग सैजिटेरियस वालों के लिए। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।